हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम टैक्सेशन कराधान जो है आज दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें मैं पहले वीडियो में आपको बताया उसके नियम के बारे में, कैसे होते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, नियम एक है 80G धारा, जो आपको नियम बनाया गया है सरकार द्वारा। आपको अगर उस चीज़ को अगर नहीं जान रहे हैं तो जो हमारी पहली वीडियो है उस पर जा कर के आप उस वीडियो को पहले देख लें, उसको समझ लें, उसके बाद इस वीडियो को क्लियर देखें, तभी जो है आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए, आज हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, और क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, आप देख पा रहे हैं सामने। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या है? देखिए, वित्तीय वर्ष क्या दिया है? वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक अधिकारी की वार्षिक आय कितना है? इस जिसमें आपको क्या चीज़ है? मकान किराया भत्ता छोड़ करके, मकान किराया भत्ता, अधिकारी है भाई तो उसको जो है गवर्नमेंट उसको मकान यानी कि रूम उसको अलाट देती है, तो उसको छोड़ करके उसका जो सैलरी है, हाँ, एक साल का कितना है? 6,25,000 रुपये है उसका। उसने भविष्य निधि खाते में 50,000 रुपये जमा किए। भविष्य निधि मतलब हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम जो है जब हम रिटायरमेंट हो तो हमारा जो भविष्य जो आएगा हमारा, उसमें हम अच्छी तरीके से जी पाएँ। हम अगर पैसा रखे रहेंगे तो उसको निकाल करके हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो हम भविष्य निधि खाते में कितना जमा किया है? 50,000 रुपये। हाँ, उसका जीवन बीमा पॉलिसी में कितना जमा किया है? 40,000 रुपये। तथा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, यह भी एक जैसे जीवन बीमा की तरह यह भी एक क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है, जो है इसमें कितना जमा कर रहा है? 15,000 रुपये जमा कर रहा है। तथा 45,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। 45,000 रुपये का उसने क्या खरीदा? राष्ट्रीय बचत पत्र। यह जो है गवर्नमेंट सरकार में चली जाएगी। उसने 1,00,000 रुपये का एक संस्थान को दान दिए। उसने इतना सब होने के बाद, बचत करने के बाद उन्होंने क्या किया? 1,00,000 रुपया जो है किसको दान कर रहे हैं? संस्था को दान कर दे रहे हैं। कोई संस्था है उसमें ये क्या कर रहे हैं? दान दे रहे हैं। किसमें? जो इनका एक साल का जो इनका सैलरी है उसमें से 1,00,000 रुपये ये दान कर दे रहे हैं। तो आपको बताया था मैं पिछले वीडियो में कि जो आप दान करेंगे, जैसे कि शादी विवाह में दान कर सकते हैं, या कोई किसी को आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, या आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो उसमें 50,000 रुपये तक आप दान कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो 1,00,000 रुपये तक का ये क्या कर रहे हैं? दान दे रहे हैं, जिसमें 50% टैक्स में छूट मिलती है। मैंने अभी बताया कि दान देंगे तो 50,000 रुपये तक दान देंगे तो उसमें कोई टैक्स नहीं लेगी सरकार। जैसे ही उससे ज़्यादा देंगे तो आपको 50% जो है छूट देगी सिर्फ, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। अधिकारी की वार्षिक आयकर की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम जो है, जो अधिकारी है वो कितना साल भर में आयकर देगा, टैक्स कितना देगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इनका जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, देखिए। पहले सबसे पहले ये देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे जमा कर रहे हैं। जहाँ पे जमा कर रहे हैं उनकी सारी की सारी अकाउंट हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना ये इन्होंने पहले जमा किया, कितना इन्होंने बचत किया। तो सबसे पहले किस में जमा कर रहे हैं? ये भविष्य निधि खाते में। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हल लिख देते हैं, सॉल्व भविष्य निधि खाते में। यहाँ लिख लेंगे भविष्य निधि खाते में। भविष्य निधि खाते में कितना जमा कर रहे हैं? ये 50,000। तो ये 50,000 रुपये आप यहाँ पर हो गया 50,000 रुपये। जीवन बीमा में कितना कर रहे हैं? ये देखिए जीवन बीमा में 40,000 रुपये। जितना है इनका ये लिख लेंगे आप, कितना पहले ये कर रहे हैं। उसके बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में कितना कर रहे हैं? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस कितना जमा कर रहे हैं? 15,000 रुपये, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय बचत पत्र ये खरीद रहे हैं। राष्ट्रीय
बचत पत्र। देखिए ये हर किसी के जो जिनके यहाँ ज़्यादा सैलरी आ रही है तो सरकार सब पर नज़र रखती है, इसीलिए उनका पैन कार्ड बनाया गया है कि आप कितना लेन देन क्या कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा करते हैं तो सरकार जो है उस पर निगाह रखती है, और ज़्यादा अगर आपके पास अमाउंट है तो सरकार जो है आपसे टैक्स लेती है। तो टैक्स देने मतलब टैक्स सबको ही नहीं देना चाहता है, हाँ, तो उसमें अपना क्या करता है, कोई जमा कर देता है पैसा, कोई खर्च दिखा देता है ज़्यादा से ज़्यादा अपना छूट लेने के लिए, ठीक है, ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े। तो अगर इस चीज़ के बारे में अगर आप जानते रहेंगे तो शायद आपको इस चीज़ में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है कितने का खरीद रहे हैं, ये 45,000 रुपये का। तो टोटल हम काउंट कर लेंगे कितना हुआ हमारा, 0 0 0 5 5 10 5 4 9 10 4 14 और 1 15, यानी 1,50,000 रुपये का ये जो है पूरा इनका क्या हो रहा है, ये बचत कर रहे हैं, ठीक है, यानी सेव कर ले रहे हैं। मगर इनको छूट कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपये तक छूट मिलता है। कब, जब ये जो जमा करते हैं इस चीज़ में, ठीक है, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था। मगर ये कितना बचत कर रहा है, 1,50,000 रुपये। अब आगे देखिए, अब जो है कर योग्य आय, अब इनका कर योग्य आय, कर योग्य आय कैसे निकालेंगे, इनका टोटल कितना है 6 लाख, यहाँ देखिए 6,25,000 रुपया है, जिसमें से इनको 50,000 रुपये क्या होगा, देखिए 1,00,000 रुपये ये दान दे रहे हैं, ठीक है, तो दान दे रहे हैं तो इसमें से इनको 50% ही छूट मिलेगा, 50% का इनको देना पड़ेगा टैक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे, 50,000 क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1,00,000 में इन्हें 50% छूट मिलेगी और 50% का इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद 1,00,000 रुपये इनको छूट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो बचत करते हैं उसमें से 1,00,000 रुपये छूट देती है सरकार, इससे ज़्यादा छूट नहीं देती है। और हर साल का जो वित्तीय वर्ष है वो अलग अलग होता है, तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप निकालने जाए तो उस वर्ष का वित्तीय वर्ष यानी कि जो आपका ये है वित्तीय वर्ष, उसे आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, या सरकार से जो मिलता है लेटर, उसमें आप देखें कि कहाँ पर कितना छूट है। तो ये जो है आपको घटा देना होगा। तो घटाएंगे आप, टोटल घटा देंगे तो 4,75,000 रुपये आपका आ जाएगा, 4,75,000 रुपये। इतना छूट देने के बाद कितना आ गया, 50,000 रुपये यहाँ पर टैक्स में छूट मिला, 1,00,000 रुपये ये जो बचत करें इसमें से छूट मिला। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 2.5 लाख रुपये तक है, ठीक है, तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जो हमारा 4,75,000 इसके बाद बचा, अब इसमें से 2.5 लाख रुपये और घटा देंगे, जितना बचेगा उतने पर आप क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए इस पे घटा देते हैं, 4,75,000 में कितना, 2.5 लाख रुपये और घटा देंगे, 2.5 लाख रुपये घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर घटा दीजिए, घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000 हमें आ जाएगा, ठीक है, 2,25,000 अब आ गया। यानी इतना छूट देने के बाद, यानी 2.5 लाख रुपये छूट देने के बाद भी उनको कितना बच रहा है अभी, 2,25,000। और 2,25,000 रुपये है, ठीक है, तो इस पर जो है आपको क्या करना होगा, आपको 10% का क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब आपको यहाँ पर बताया गया था कि जैसे ही जितना बचेगा, देखिए ये 4,75,000 रुपये आया था, जिसमें से हम 2.5 लाख रुपये तो हमने क्या किया, हमें छूट देगी सरकार, तो उसमें से हम घटा दिए। घटाने के बाद ये देखिए जो 4,75,000 था इसमें से घटा दिए, घटाने में जितना आया, अब ये देखिए 4,75,000 रुपये था, इसमें से जब घटाए हम तो 2,25,000 आया। तो हम बता रहे थे कि इसमें कितना होगा, 10% आपको क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो इसका जो है 10% आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि इसका 2,25,000 का 10% कितना होता है। तो यहाँ पर 10% यहाँ पर आपको निकाल लेना होगा। तो 10% जैसे ही निकालेंगे, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 22,500 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 22,500। तो 22,500 आपको क्या करना होगा,
ये सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये 22,500 रुपया आपको सरकार को टैक्स देना होगा, यही इतना देना होगा। यानी 6,25,000 रुपये में आपको सिर्फ और सिर्फ कितना देना होगा, 22,500 रुपया एक साल में सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं शायद आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर समझ में आ गया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो सब लोग के पास पहुँचे और इस वीडियो को देख करके इस चीज़ को समझ पाएँ और अपने समय में इसे यूज कर पाएँ। धन्यवाद।